हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट की। आज का टॉपिक का नाम है हमारे दशमलव, जो कि 6 क्लास का चैप्टर है और एक्सरसाइज है 6.1। ठीक है, दशमलव को पढ़ेंगे आज। दशमलव होता क्या है, यहाँ पर आ जाएंगे हम। दशमलव पेन चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे ऐसी भिन्नें जिनके हर 10, 100, 1000 या 10,000 आदि होते हैं दशमलव भिन्नें कहलाती हैं। ऐसी भिन्नों में हर को हटाकर उनके अंश में उचित स्थान पर एक बिंदु लगा देते हैं, जिसे दशमलव कहते हैं। जाहिर सी बात है, जैसा लिख रहा है नहीं, 2/10, 2/10। तो दशमलव में चेंज करना तो फिर क्या करेंगे, ये वाला जीरो हटाएंगे। एक जीरो हटा रहे हैं तो एक ही डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब डिजिट गिनेंगे इधर की साइड से, ना कि उल्टे हाथ की तरफ से। सीधे हाथ की तरफ से गिनेंगे, इधर की साइड से। तो इसमें ये 2 जो है एक ही डिजिट है, 2 जो है एक ही डिजिट है, और एक ही हमने जीरो हटाया था, तो एक ही डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। लगा दिया, ठीक है। उसके बाद शोभा के लिए, अच्छे दिखने के लिए जीरो लगा देंगे, अच्छा हो जाएगा। और भी बस यही हमारा दशमलव है, ठीक है। इन्हें दशमलव कहेंगे। ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये दशमलव, ये पॉइंट, वही दशमलव है। अच्छा, ऐसा हुआ तो और बताइएगा। जैसे लिख रहा है 3/100। अब क्या होगा, अब इस बार 2 जीरो हैं, 2 जीरो हटाएंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, और डिजिट किधर से गिनेंगे, इधर की साइड से। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, डिजिट तो एक ही है, फिर 2 डिजिट कैसे करें इसका। एक काम करते हैं, एक जीरो अपनी तरफ से लगा लेंगे हम यहाँ पे, अब पॉइंट लगा देंगे। 2 जीरो काटे और 2 ही डिजिट बाद पॉइंट, 1 2, इसके बाद लगा दे ये एरिया, पॉइंट लग गई, लग गया। फिर उसके बाद शोभा दिखाने के लिए, अच्छे दिखने के लिए एक जीरो लगा देंगे अपनी तरफ से, तो हो जाएगा 0.03। ठीक है, बस यही दशमलव है हमारा। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे दशमलव संख्याएं क्या क्या होती हैं। दशमलव संख्याएं ये लिख रहा है, जैसे 6.9 दशमलव संख्या है, क्योंकि दशमलव आया इसके अंदर। ये लिख रहा है 18.73, ये भी दशमलव संख्या है, कारण पॉइंट आया, एरिया दशमलव आया इसके अंदर, इसके अंदर भी दशमलव आया है। ठीक है, एक चीज और है इसमें, एक तो है पूर्ण भाग और एक है दशमलव भाग। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 17.346, ये नंबर लिख दिया हमने। तो ये तो पॉइंट है, ये वाला, ये है ना पॉइंट, ये पॉइंट। पॉइंट से आगे का जो भी नंबर होगा, पॉइंट से आगे का ये इधर की साइड का, ये उल्टे हाथ की तरफ का जो भी नंबर होगा, वो पूर्ण संख्या होगी हमारी, पूरी पूरी संख्या। दशमलव भाग कौन सा होगा, जो कि बाकी भाग बच गया हमारा, ये वाला पॉइंट लगा कर, ये पॉइंट सुंदा बताएंगे, ये हमारा दशमलव भाग है। ठीक है, पॉइंट से इधर की साइड का, उल्टे हाथ की तरफ का, ये वाला पूर्ण भाग कहलाएगा। पूरा भाग यानी पूरा नंबर है 17, ये पूरा नंबर हो गया 17, और ये पॉइंटों में नंबर, तो दशमलव भाग कहलाएगा ये वाला। ठीक है, दशमलव स्थान का कैसे पता करेंगे, ये थोड़ा समझ लेंगे। दशमलव भाग के अंकों की संख्या को दशमलव का स्थान कहते हैं। ठीक है, जैसे लिख रहा ना ये 7.23, ठीक है। में दशमलव के 2 स्थान, में दशमलव के 3 स्थान है, जाहिर सी बात है। मैंने बताया ना अभी, इधर की साइड से काउंट करेंगे नंबर हम, तो पहला डिजिट, पहला अंक, दूसरा डिजिट, और अंक भी 2 ही है यहाँ पे, उसे नहीं देखना। ये पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, 2 डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, एक नंबर लिख रहा है जैसे 4.536, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, काउंट कर लो। पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, यानी कि 3 डिजिट के बाद पॉइंट आया ये एरिया। ठीक है, इधर से गिनेंगे डिजिट को, इधर से। ठीक है जनाब, ये भी हो गया है। इसके बाद मैं तुम्हें कुछ बताने चाह रहा हूँ। जैसे ये नंबर है, ये देखो, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न दशमलव संख्या।
ठीक है, ये तो दशमलव में भिन्न हो गई ना, देखो अभी बताया ना, 10,000, 100, 10,000, ये जो नंबर आएंगे दशमलव भिन्न कहलाएंगी। जब पॉइंट लग जाएगा तो दशमलव संख्या हो जाएगी। अब यहाँ देखो तुम, यहाँ लिख रहा है 1/10, तो इन्होंने जीरो काटा और एक के आगे, मतलब एक जीरो काटा है तो एक ही पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट तो एक ही लगेगा लेकिन एक अंक के बाद। एक जीरो काटा, एक अंक के बाद पॉइंट लगा था, एक के बाद पॉइंट ये था। ठीक है, दो जीरो काटे तो दो डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब डिजिट तो था एक ही, तो इन्होंने जीरो अपनी तरफ से लिख रखा, देखो एक क्या गई एरिया। ठीक, दो डिजिट बना के उसके बाद पॉइंट लगाया। सही है, यहाँ पे है 1/1000। अब दशमलव संख्या में बदलना है तो क्या करना होगा, तीन जीरो काटेंगे, ये वाले काट दिए तीनों के तीन जीरो, और तीन डिजिट चाहिए हमें, तो इन्होंने पहले एक था ओनली केवल, उसके आगे दो डिजिट लगा दिए जीरो, दो अंक लगा दिए जीरो ये, फिर उसके बाद पॉइंट लगा देना है, दो जीरो लगा के अब तीन डिजिट हो गई है, फिर पॉइंट लगाया, आंसर हो गया हमारा, दशमलव संख्या में बदल दिया। ऐसे यहाँ पे है 1/10,000, तो हमारे पास केवल एक है, एक। अब अंक और कहाँ से लेके आवे, क्योंकि अगर चार डिजिट, चार जीरो काटेंगे तो चार ही डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। अब चार डिजिट करने के लिए इन्होंने क्या करा, जीरो अपनी तरफ से लिख दिए कुछ, जब जैसे ही चार होए उसके बाद पॉइंट लगा दे इन्होंने, आंसर हो गया हमारा वो। और देखो सब में देख लो, शोभा बढ़ाने के लिए जीरो लगा रखा पॉइंट के आगे, जीरो, पॉइंट के आगे भी यहाँ पे जीरो, शोभा बढ़ाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। ठीक है, ऐसे ये वाले कर लेंगे सारे, सेम है सब, नंबर वही रहने देंगे, उतने ही डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, जितने जीरो काटोगे उतने ही डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ। ठीक, एक चीज हो रही है, जिस लिख रहा हूं मैं 2.47। ठीक है, तो आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि 2.47, नहीं ऐसे नहीं कहेंगे, क्या कहना होगा, 2 मतलब पॉइंट से पहले का जो भी नंबर है, पूरा पूरा नंबर जो भी है उसे तो तुम एक साथ बोल सकते हो, लेकिन पॉइंट के बाद का जो भी नंबर है उसे 47 एक एक ही करके कहना होगा, एक एक डिजिट में, यानी कि 47, 47 नहीं कह सकते। होगा रूल, पता नहीं कुछ क्या रूल है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ 14 यानी कि 14.14, ये लिखा मैंने 14.14, तो इसे कैसा बोलेंगे, इसे तो तुम 14 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, 14 बोल दिया पॉइंट। इसे क्या बोलेंगे, इसे 1414, 14 नहीं कह सकते, 14 नहीं कह सकते एक साथ में तुम, 14.14 ऐसा कहेंगे। ठीक है, तरीका है बोलने का अपना, मैथ का भी तरीका है कुछ। कह रहा है इनको दशमलव संख्या में बदलिए। ठीक है, पहले सवाल में तो देखो, अभी तो बताया था, जैसे पहला ही सवाल है, ये लिख रहा है 8/10, तो क्या करना होगा, बराबर, ये 8 लिखो, लिख लिया 8 ये वाला ऊपर का, एक जीरो काटा और एक ही डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो एक डिजिट तो ये हो गया, पॉइंट ये लगा दिया हमने। ठीक है, तो 0.8 8 जो है हमारा आंसर हो गया। अब शोभा बढ़ाने के लिए जीरो अपनी तरफ से लगा दो, 0.8 आंसर, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। जैसे मैं ये तो तुम कर ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बता देता हूँ मैं। लिख रहा है 97/1000, यानी 1000, तो फिर कैसे करेंगे, 97 तो हमारे पास है ही ऑलरेडी। ठीक, अगर मैं तीन जीरो काटता हूँ तो तीन ही डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। अब डिजिट है हमारे पास दो, तो एक डिजिट कौन सा लगाएंगे, जीरो। ठीक है, अब देख लो तीन डिजिट हो गए, एक दो तीन, तीन जीरो हमने काटे थे और तीन ही डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये लग गया। शोभा बढ़ाने के लिए जीरो और लगा देंगे अपनी तरफ से, आंसर हो गया हमारा।
ठीक है, ऐसे ही तीसरा चौथा तुम खुद कर लोगे, इसमें तो डायरेक्ट पॉइंट लग जाएगा, जीरो पीरो बढ़ाने की कोई जरूरत है ही नहीं। ये 5 नंबर मैं कराता हूँ आपको। लिख रहा है 3 सही 1/27। अब इसे कह रहा ना दशमलव में बदलना, दशमलव वाली संख्या में, तो तुम्हें क्या करना होगा, 1/27 जो है, 1 को भाग दे दो 27 से। भाई इसका मतलब तो यही है कि 27 1 को भाग दे रहा है। अब देना, देखो पॉइंट लगाया, पॉइंट और जीरो बढ़ाया, अभी भी 27 जो है 10 में को भाग नहीं दे सकता, 10 कम है, छोटा नंबर है, तो पॉइंट के बाद एक जीरो लगा लिया, तो एक जीरो यहाँ पे भी लगा लिया, अब हो गया 100। और 27 तिया कितने होते हैं, 81। 27 तिया 81, तो जितना ही बचेगा वो तो देख लेंगे, लेकिन 0.03 ये आया हमारा आंसर इतना। तो अब देखो इसे करेंगे कैसे, ये आया 0.03, ये इतने की वैल्यू ही निकल गई, इतने की 1/27 की। इसके आगे क्या लिख रहा था, 3, वो 3 यहाँ लिख देंगे हम, बस दशमलव संख्या में बदल गया नंबर, देखो 3.03 आंसर। ठीक है, जो आगे नंबर लिख रहा होता है ना, उसे तो वैसे ही लिख देते हैं आगे, पॉइंट के आगे लगा के, पॉइंट के आगे, याद रखना पॉइंट के आगे। इससे आगे देखते हैं सवाल नंबर, ये देख लेते हैं, ये वाला लिख रहा है 4 सही 8/90। अब इसे काटो पहले, या कुछ और कर सकते हैं ये बताओ। देखो हमें क्या करना होगा, 90 भाग दे रहा है 8 को, ठीक है, अब पॉइंट लगाओ और उसके बाद जीरो बढ़ाओ, तो 80 हो गया। लेकिन 90 80 को अभी भी भाग नहीं दे सकता, क्योंकि 80 छोटा नंबर है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरो बढ़ा लो, तो इधर भी जीरो बढ़ा लो, तो 90 800 को भाग अब दे सकता है, कितनी बार जाएगा वो पता कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 90 अट्ठे यानी 9 अट्ठे 72, हाँ 9 अट्ठे 72, तो 720 बार चला जाएगा लगभग, तो 9 अट्ठे यानी कि 90 अट्ठे 720 इतने के आसपास चला जाएगा। और फिर देख लेंगे, वो तो बाद में करना नहीं है, इससे आगे वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आगे, बस इतने ही बहुत है हमारा। तो यहाँ से लिखो, अभी से लिख रहा था पॉइंट, पॉइंट सही करके बना लेते हैं, 0.08, और आगे क्या लिख रहा था, ये 4, ये 4 चिपका देंगे पॉइंट के आगे यहाँ पे, ये हो गया हमारा आंसर, दशमलव संख्या में बदल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये नंबर भी करा देता हूँ मैं, 3 नंबर लिख रहा है 2 सही 48/50। तो इसका क्या सिनेरियो है कि 50 जो है वो भाग दे रहा है 48 को। अब काट लो इसको, या पहले इस तरह से भी काट सकते हैं हम इसको, देखो कैसे, इस तरह से देखो, चलो भाई ब्लैक, 48/50। अभी जस्ट हमने बताया था कि अगर मैं एक जीरो हटाऊंगा तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, 4.8 हो जाएगा। ठीक, अब 5 जो है 4.8 को काटेगा, तो कैसे कटेगा, देखो 5 4.8 को काटेगा, तो 4.8 तो वैसे ही 5 से बहुत छोटा है, तो पॉइंट लगा ले, ये पॉइंट पहले आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 48, तो 5 9 45, कितना बच गया, 3 बच गया यहाँ से। अब देखो पॉइंट तो लगा हुआ 9 के आ गई एरिया, तो जब 3 बच गया और पॉइंट लगा हुआ है तो जीरो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, उसके पीछे लग जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो 5 30 को कितनी बार काट देगा, फिर 5 6 30 6 बार। ठीक है, तो आ गया 0.96, और ये वाला 2 जो था ये आगे लगा देंगे इसकी,
बराबर आंसर हो गया 2.96। ठीक है, चाहे भाग भी दे सकते हो, लेकिन भाग वो थोड़ा बड़ी हो जाएगी शायद। 48 को भाग दिया जाए 50 से, इतनी जल्दी हो नहीं पाए, तो इस तरह से भी कर सकते हैं हम। ठीक है, अरे ठीक है रे बाबा। दूसरे नंबर का सवाल, निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्नों में बदलिए। सिंपल कह रिया है कि भिन्न में बदलना, उसको सॉर्ट आउट नहीं करना, उसके बाद कभी उसको निम्नतम रूप में लिखो, शॉर्टेस्ट रूप उसका वो नहीं करना। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा 372/100। तो ये दशमलव संख्या में मुझे बदलना है, तो कैसे बदलूंगा? 2 जीरो हटाऊंगा और 2 ही डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगा, 1 2, 2 के बाद, तो हो जाएगा 3.72। ठीक है, अगर मैं नंबर ये वाला ले लेता हूँ 3.72, और मैं कह रहा हूँ इसे, इस नंबर को भिन्न में बदलो, भिन्न में, तो हम क्या करेंगे? डिजिट गिनेंगे, 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है, ये पॉइंट यहाँ से उड़ाएंगे, तो जब पॉइंट उड़ा दोगे तो यहाँ पे फिर क्या नंबर बनेगा? 372। फिर तो पॉइंट बीच का उड़ गया यहाँ से, फिर बटे लगाना आपको। 2 डिजिट के बाद था ये पॉइंट, तो 2 ही जीरो लगा देना नीचे, और उसके आगे 1। जीरो की ऐसे वैल्यू थोड़ी बनेगी, एक है ये, एक एक, बस हमारा आंसर हो गया, ये भिन्न में बदल गया। अब देख लो कैसे कर सकते हैं हम इसको। मतलब सिंपल सी चीज है, ऐसे को ऐसा लिख सकते हैं, और इस तरह से, इस तरह की चीजों को इस तरह से करके लिख सकते हैं। ठीक है, सवाल था ये। दिख रहा है 3.72, भिन्नों में बदलना, भिन्नों में, तो बदलते हैं, देखो कैसे। ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, हट गया पॉइंट, तो हो जाएगा 372, बटे में कितना हो जाएगा? 2 डिजिट के बाद था पॉइंट, 1 2, तो 2 ही जीरो लगा दो, और जीरो के आगे क्या लगाओगे? 1 अपनी तरफ से। ये हमारा आंसर हो गया, भिन्न बन गई हमारी ये। इसे आप शॉर्ट नहीं करेंगे इससे ज्यादा, कभी शॉर्ट करना होगा, सिंपल भिन्न भिन्न में बदल दो बस। जैसे लिख रहा है 0.009, दूसरा सवाल ये वाला, भिन्न में बदलो, तो क्या करना होगा? ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0.009, पॉइंट तो हट गया, और कितने डिजिट बाद था ये पॉइंट? 1 2 3, 3 डिजिट के बाद, तो बटे में 3 ही जीरो आ जाएंगे, उसके आगे क्या लगाएंगे अपनी तरफ से? एक, एक जरूर लगाना तुम्हें। ठीक है, अब देखो क्या होगा भाई, इन 3 जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं आ गया, तो 9/1000 हमारा आंसर हो जाएगा। सही है। और देखो, जैसे ये वाला करना हो नंबर आपको 28.713, तो कैसा होगा? यहाँ से जो है ये 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट था, पॉइंट उड़ाओ, तो पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना बनेगा? ये 28713। ये मत कहना ना कि एक एक करके कि बोलो, वो तो मैं बोल रहा हूँ इस तरह से बस, बटा 3 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो 3 ही जीरो लगा देंगे बटे में, और उसके आगे अपनी तरफ से 1, हमारा आंसर हो गया। सारे ऐसे होने हैं इस तरह से, ऐसे ये वाला होगा, ऐसे ये, ऐसे ये, ऐसे ये, सारे ऐसे होने हैं। ठीक है, कर सकते हो तुम। अब मैं जो हूँ आगे चलता हूँ यहाँ से, ये सवाल इन्हें कर लेते हैं 3 नंबर। निम्नलिखित संख्याओं को भिन्न में बदलकर उसे निम्नतम रूप में लिखे। पहले भिन्न में बदलना है, जैसे भी बदल रहे थे, फिर उसके बाद उसको निम्नतम रूप, शॉर्टेस्ट तरीका करके लिखेंगे, उसका छोटे से छोटा रूप। अब ठीक है, अब जैसे लिख रहा है 0.5, तो देखो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं ये पॉइंट उड़ाता हूँ तो 5 बचेगा ओनली, केवल आगे ऊपर, और बटा 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो 1 ही जीरो लग जाएगा, उसके आगे 1 अपनी तरफ से लगाएंगे, ये हो गया 5/10। अब छोटा करके लिख दो, 5 ही करना 5, 5 दूनी 10, तो आंसर आया 1/2। ये आंसर हो गया, इससे छोटा नहीं हो सकता अब ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख रहा है 0.30, छोटा करके कैसे लिखेंगे?
यहाँ से पॉइंट उड़ाओ, तो पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या बनेगा ऊपर ये 30, क्योंकि इस जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं ना, इसे तो लिखने की जरूरत ही नहीं, बटा अब ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, 1 2, 2 डिजिट के बाद, तो नीचे 2 ही जीरो लग जाएंगे, उसके आगे 1 अपनी तरफ से लगाएंगे हम। अब काटाफिटी मचा लो, 0 से 0 कटा, ऊपर क्या बना 3 और नीचे 10, यही हमारा रूप हो गया आंसर। छोटा तरीका, इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा। अब ये आगे देख लो, और लिख रहा है 0.02, करो इसे शॉर्ट। भाई ये वाला पॉइंट हटाओ तो क्या बनेगा हमारा ऊपर 2, क्योंकि फिर जैसे ये पॉइंट हटेगा तो इन दोनों जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं, सिंपल 2 ही बनेगा। बता कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो 2 ही जीरो लगाएंगे नीचे और अपनी तरफ से 1। अब काटाफिटी मचा लो, 2 ही करना 2, 2 पंजे 10 और ये वाला जीरो कट के ऐसे जगह आ गया, तो ये जगह 1/50 ही आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देख लो, और ये वाला देख लो कितना है, 0.075। कटाफिटी मचाओ, ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या बनेगा 75, क्यों, इन दोनों जीरो की तो फिर कोई वैल्यू नहीं, आगे है ना ये, बटा 3 डिजिट के बाद पॉइंट था, ये 3 डिजिट के बाद 1 2 3, 3 डिजिट के बाद, तो 3 ही जीरो बटेंगे, उसके आगे 1 अपनी तरफ से लगाएंगे। अब काटाफिटी मचाओ, 25 या 75, 25 चौका 100, और ये वाला जीरो काटेंगे ऐसे लगा लेंगे, हो जाएगा 3/40। इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा, यही हो गया शॉर्टेस्ट तरीका। ठीक है, फिर ये वाला सवाल वो ये तो वही नंबर आ गए, तो वही नंबर आ गए वही। चलो कोई नहीं, एक सवाल और बच रहा है, ये वाला ये 0.125, ऐसा करा देते हैं 0.125 शॉर्टेड तरीके से। तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट उड़ाओ तो ऊपर बनेगा 125, और नीचे 3 डिजिट के बाद पॉइंट था तो 3 ही जीरो, उसके आगे 1 अपनी तरफ से लगाएंगे हम। अब इसको काटाफिटी मचाओ, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ये वाला जीरो हटाओ आगे लगाओ इस तरह से, तो ये बना 5/40। अब क्या इससे ज्यादा कट सकता है ये, हाँ अभी और कट सकता है, तो 5 ही करना 5 और 5 अट्ठे 40, ठीक है 1/8, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर सवाल करा दी, 3 नंबर तक ही मैंने, कुछ सवाल जो बाकी बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, यहाँ तक देखना आराम से, कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करा देना। ठीक है, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, एक दूसरे को बताओ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।